नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से आ रही तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चले शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। होलिका दहन एवं होली पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के दृष्टिगत आजमगढ़ पुलिस द्वारा व्यापक और सुदृढ़ तैयारियों के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सर, होली पर क्या तैयारी है आजमगढ़ पुलिस की? देखिए, आगामी होली के दृष्टिगत आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपनी तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं। आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत कुल 3593 स्थानों पर होलिका दहन होना है, जिनमें से लगभग 300 स्थान संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन सभी होलिका दहन स्थलों पर हमारी पुलिस टीम द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। कोई विवाद है उसको निस्तारण करा दिया गया है। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थान है उन पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी राजस्व टीम से समन्वय स्थापित कर भ्रमण कर लिया गया है। सभी विवादों का निस्तारण करा दिया गया है। जनपद में उपलब्ध कुल लगभग 3600 पुलिसकर्मियों की तैनाती 3 सुपर जोन बनाकर और उनमें 6 जोन बनाकर की गई है। निरंतर पुलिसकर्मी और हमारे जितनी भी पीएसी की कर्मी हैं वो निरंतर गश्त में रहेंगे, लगातार भ्रमणशील रहेंगे, जिससे कि कोई भी घटना हो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। हमारे द्वारा डायल 112 के पीआरवी वाहनों की भी तैनाती चिन्हित जगहों पर की गई है, जिससे कि वो भी तुरंत कोई अगर सूचना मिलती है किसी गतिविधि की तो उसको अटेंड कर सकें और उसका निस्तारण करा सकें। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से लगभग 50 थाना मोबाइल, 6 सर्किल मोबाइल और 2 कंपनी पीएसी, इसकी भी तैनाती थाना क्षेत्रों में की गई है। ये भी निरंतर भ्रमणशील रहकर सभी घटनाओं का अगर कोई होती है तो उसको निस्तारण करेंगे और इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। साथ ही लोगों से अंत में लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग किसी भी इस तरह की अफवाहें अगर कोई होती हैं उन पर ध्यान न दें, और कोई अगर सूचना आपको मिलती है तो तत्काल रूप से डायल 112 पर कॉल करके हमको बताएं। साथ ही होली के पर्व को बहुत ही सकुशल और प्यार से मनाएं और शराब पीकर या किसी भी अल्कोहल का सेवन करके वाहनों पर ना चलें, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना हो। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला थाना परिसर में नवनिर्मित मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन कर महिलाओं के लिए सुरक्षा और न्याय की दिशा दी है। इस केंद्र का उद्देश्य महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ और साइबर अपराध के मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय, विशेषज्ञ काउंसलिंग और परामर्श उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के दौरान एसएसपी ने उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि महिला शिकायतों में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर अभया नारायण राय और महिला थाना की पूरी टीम मौजूद रही, जिससे इटावा में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाने की दिशा स्पष्ट हुई है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां पर ताका तहसील क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर सरावा में गरीब परिवार के साथ दबंगई का मामला सामने आया है। रजनी देवी पत्नी लालू ने आरोप लगाया कि उनके पति के चाचा उमेश चंद्र उर्फ पूते जबरन मकान खाली कराने का दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता के अनुसार ये मकान उनके ससुर द्वारा बनवाया गया था और उनके पति लालू जन्म से वहां रह रहे थे, लेकिन लगातार गाली गलौज और धमकियों से परिवार भयभीत है। लालू वर्ष 2020 में फैक्ट्री हादसे के बाद नेत्रहीन हो चुके हैं और परिवार की जिम्मेदारी रजनी देवी सिलाई कर उठा रही हैं। पीड़िता ने थाना और उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, जबकि पुलिस ने जांच कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम आपका? रजनी देवी। कहाँ रहती हो? नंगला भागा, पत्तापुरा भागा। क्या मामला है? मामला ये है कि मतलब मेरा ही घर है और हम लोग रह रहे हैं शुरू से, तो बोल रहे थे पैसे के लिए कि मुझे पैसे दे दो, मैं रूटर लूँगा खेत के लिए, वो ट्रैक्टर के लिए। तो हम लोगों ने मना कर दिया, तो इसलिए हम लोगों को मार कुटाई कर रहे हैं। 22 तारीख को आए थे तो मार कुटाई भी की, हमने पुलिस भी बुलाई 100 नंबर की, तो तब तक वो भाग चुके थे और यहाँ पे नहीं रहते, बसरे रहते हैं।
और फिर भी आके परेशान करते हैं। बोरिंग पे जो मतलब खेत में बोरिंग है वो भी हम लोगों की है, तो बोल रहे अंजन अपन ने रखा है, तो बोल रहे हैं कि मेरे पानी नहीं लगाने देंगे, खेत सूख जाएगा। आपने कहीं शिकायत नहीं की? हाँ की है, मैडम के पास, एसडीएम मैडम के पास भी पेश हुए और थाने में भी की, तो क्या लेकिन बस आसपास पुलिस आती है तब तक वो भाग जाता है। और यहाँ पे अभी 22 तारीख को आके बहुत सारी लड़ाई झगड़ा की, मारा है हम लोगों को। हम लोग मतलब उनको दिखता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं अकेले इंसान। आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, उनको मतलब आंखों से दिखता नहीं, विकलांग की हैं। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिले बस। क्या नाम आपका? लालू यादव, कहाँ रहते हो? प्रतापपुरा भागा। क्या मामला है? हमारे चाचा हमारा ही मकान खाली करा रहे ज़बरदस्ती, और खेती में पानी नहीं लगने दे रहे। बोले खेती और घर कब्जा करेंगे हम। चाचा का नाम क्या है? उमेश चंद उर्फ पूते। खाली क्यों करा रहे? वो बोल रहे हम लोग इसमें भूसा भरेंगे घर में। क्यों? घर हाँ, किसका है? मेरा है सर। कब से रह रहे हैं आप? मैं बचपन से साहब उसी में रहा हूँ। आपके पिताजी ने बनाया था? यस। तो किस बात को लेके खाली करवा रहे हैं? वो मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहे थे, बोल रहे थे 1 लाख रुपए दे दे, हम तेरे रैपर लेंगे। तो मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसी चीज़ को लेकर वो खाली करा रहे हमसे गांव वाला मकान। रुपए क्यों मांग रहे? बोल रहे हम ट्रैक्टर लिया है ना, तो रैपर लेंगे इसलिए। नहीं, उससे ट्रैक्टर से आपका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है सर, मैं नहीं तो उसमें शामिल भी नहीं है हम तो। लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं खाली करने को, बोल रहे मकान खाली कर दो। मेरा मेन गेट था वो भी तोड़ दिया। तो सर हम बताओ क्या करें उसके लिए अब। आपने कहीं शिकायत नहीं की? बिल्कुल की, एसडीएम साहब के भी पास पेश हुए थे हम, और थाने में भी शिकायत की है। 1076 पे भी शिकायत की मैंने। एसडीएम साहब ने आज क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा कि सुनवाई होगी आपकी और थाने जाना आप। आप विकलांग हैं क्या? हाँ, आँखों से दिखता नहीं है सर। क्या हुआ था आपको? हम राजस्थान कंपनी में काम करते थे, डाइकन कंपनी में आग लगने से हमारी आंखें ख़राब हो गई। शादी हो गई आपकी? बिल्कुल सर। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्ची हैं और 1 लड़का है। उनका भरण पोषण कैसे होता है? हमारी घरवाली सिलाई मशीन चला के करती है। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं न्याय चाहता हूँ। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। महाराजगंज से खबर है, जहां कोल्होई थाना क्षेत्र के आगामी होली और रमजान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च और ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार और थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और आमजन को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है। सीओ अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि बॉर्डर और अन्य प्रमुख स्थानों पर फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। फ्लैग मार्च किया गया है और होली पर्व को लेकर के सर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? सर प्रथम जो आगामी त्यौहार है होली और रमजान, तो इसके दृष्टिगत सामान्य जनमानस में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया है, जिससे कि आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत हो और जो आने वाले त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न हो। सर कोल्होई थाना क्षेत्र में 7 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा भी पड़ता है। सर सीमा पे पुलिस विभाग द्वारा किस तरह का अलर्ट जारी किया? सीमा पर पुलिस विभाग द्वारा निरंतर जो वाहन चेकिंग है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग है और बॉर्डर में गश्त है और निगरानी ये की जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमा सुरक्षा बल है, जो एसएसबी है, तो उसके साथ भी समन्वय स्थापित करके निरंतर चेकिंग की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने जनपद मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में पूरे विधि विधान के साथ पदभार ग्रहण किया। उसके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। पदभार ग्रहण से पूर्व उन्होंने पार्टी कार्यालय में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कराई, जहां इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के नेतृत्व में विश्वास पर खरा उतरते हुए संगठन बूथ स्तर तक
मजबूत किया जाएगा। कहेंगे ये कार्यकर्ताओं का प्रेम, माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी परंपराएं हैं, उस परंपराओं के निचोड़ के आधार पर नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास के आधार पर 2047 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में हमारा जनपद इन्हीं कार्यकर्ताओं के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से, माननीय हमारे सरकार के प्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी के सहयोग से उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए हम अपनी पूरी जनता के सहयोग से कार्य करेंगे। विधिवत पूजा अर्चना की है, क्या कैसा संदेश देने का प्रयास किया गया? पूजा अर्चना, चूंकि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और हमारे धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में किसी भी नई पारी की शुरुआत के पहले गणेश का पूजन, भगवान विष्णु, आज गोविंद द्वादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा, और हम पूर्वजों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन पूर्वजों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सनातन पद्धति से मैंने हवन किया है। जिला अध्यक्ष के तौर पर कैसी प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं केवल एक है, नेतृत्व का निर्देश, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं, गरीब कल्याण योजनाओं को कार्यकर्ता के माध्यम से, बूथ के माध्यम से हमें गांव गरीब किसान तक पहुंचाना, और इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए समाज को मजबूत करना, समाज की जो विसंगतियां हैं उनको समेट कर समन्वय के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 6 महीने में जिस तरह की भाजपा में घटना हुई, भाजपा जिलाध्यक्ष आए गए, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? सारी पिछला अध्याय से बंद, सकारात्मक अध्याय से यूजीसी के नए प्रावधानों को लेके तमाम तरह का बवंडर है, सरकार कैसे निपटेंगे? सरकार सजग है। हम समतामूलक सिद्धांत के आधार पर, संविधान के आधार पर हम देश चलाते हैं, सबको न्याय मिलेगा। जो उसमें विसंगति हुई है उसकी कमेटी बनने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और हमारी सरकार बहुत जल्दी ही बड़ा निर्णय लेने वाली है। क्या लगता है कि आपको ये प्रावधान वापस होना चाहिए कि? अब ये तो यहाँ हमारा विषय नहीं है, लेकिन सुधार होगा, न्याय के सिद्धांत के आधार पर बराबर सुधार होगा। 27 को लेकर के कैसी तैयारियां होने वाली हैं? 27 की तैयारियां आदरणीय योगी जी स्वयं कर रहे हैं। आज उन्होंने जापान और सिंगापुर में उनका डंका बज रहा है, और उत्तर प्रदेश को एक विकसित राष्ट्र की सबसे प्रथम कड़ी बनाने के लिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुधरने के बाद, गुंडा राज समाप्त होने के बाद बाहर से जो निवेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रथम पद पर बैठेगा और भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। और उसी के आधार पर माननीय विधायकों के विकास कार्य जो गंगा भी है, गली गली तक, हर गली में सड़क, हर घर बिजली, हर घर अनाज, सबको आयुष्मान कार्ड, और जिसके कार्ड नहीं बना है, आदरणीय योगी जी ने विधायकों के प्रयास से हर विधानसभा में 10-10, 20-20 करोड़ की योजना गरीबों को स्वास्थ्य के लिए दी है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र बम है, सभी के चौराहे पर कहीं कहीं कुछ बात हो रही है। जब आम जनता बिल्कुल योगी और मोदी के प्रति माला जप रही है, और 27 हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां नौतनवा थाने में होली, रमजान और अन्य आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने की। बैठक में नगर के व्यापारी, गणमान्य नागरिक, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपसी सौहार्द कायम रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाने का संकल्प लिया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां फतेहपुर में ब्लॉक संसाधन केंद्र
हफीजाबाद में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी के उन्मूलीकरण कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने उनका स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट की, जबकि छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। विधायक ने कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा में गरीब और वंचित बच्चों के पठन पाठन और विद्यालय विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 2026-27 के बजट में शिक्षा मद में बढ़ोतरी की है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, इंचार्ज शिक्षक और SMC अध्यक्ष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। कछौना कोतवाली में आयोजित चौपाल प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का अवसर बनी। नायब तहसीलदार अनुपमा वर्मा ने संवेदनशीलता के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया। कोतवाली निरीक्षक अमित सिंह ने अधीनस्थों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है और बाकी मामलों के लिए सख्त समय सीमा तय की। यह आयोजन दर्शाता है कि अधिकारी अब फाइलों के पीछे नहीं बल्कि जनता के द्वार पर न्याय और समाधान पहुंचा रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।